अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे जैसे इस दुनिया की आबादी बढ़ रही है उसी तरह लोगों के खाने की ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं। इसीलिए माहिरीन की बहुत ज़्यादा कोशिश है कि वो ऐसी से ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा खुराक हासिल की जा सके। इसी का एक नतीजा ब्रॉयलर है जिसमें हम कम वक्त में बहुत ज़्यादा गोश्त हासिल कर सकते हैं। तो ये मुर्गी क्या है, ये कैसे पैदा होती है, इसकी अकसाम क्या है और इसको क्या खतरा दरपेश हैं, आज की इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्रॉयलर क्या है। तो ब्रॉयलर एक ऐसी मुर्गियां हैं जो कि गोश्त की पैदावार के लिए पाली जाती हैं और ये आमतौर पर नस्लों का ऐसा हाइब्रिड है जो कि बहुत ज्यादा गोश्त की पैदावार के लिए तैयार किया जाता है और इसी के साथ साथ गोश्त की बहुत ज्यादा पैदावार के लिए इनको पूरी दुनिया में पाला जाता है। आमतौर पर हमारे जहनों में एक सवाल पैदा होता है कि ब्रॉयलर और लेयर में क्या फर्क है। तो बहुत से लोग इसको एक ही मुर्गी के दो नाम समझते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अंडे और गोश्त की पैदावार हासिल करने के लिए जदीद फार्मिंग इंडस्ट्री वो एक नया प्रैक्टिस फार्मूला इस्तेमाल कर रही है जिसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। और इसी सिलेक्टिव ब्रीडिंग के तहत वो अपनी पसंदीदा खसूसियात के जानदार वो पैदा कर रहे हैं। और अगर आप लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा हो रहा है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग एक ऐसा अमल है जिसमें खास खसूसियात के वालिदैन को आपस में ब्रीड कराया जाता है ताकि उनसे भी अच्छी खसूसियात के बच्चे उनसे पैदा किए जा सकें। और इसी सिलेक्टिव ब्रीडिंग के वजह से आजकल फैक्ट्री में दो किस्म की मुर्गियां तैयार की जा रही हैं। एक ब्रॉयलर जो कि बहुत तेजी के साथ नशोनुमा पाते हैं और ज्यादा से ज्यादा गोश्त उनसे हासिल किया जा सकता है, और दूसरी लेयर जो कि अपने अंडों की पैदावार की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हैं कि उनसे बहुत ज्यादा तादाद में अंडे हासिल किए जा सकते हैं। अगर बात की जाए ब्रॉयलर की वैरायटीज के बारे में तो दुनिया में सैकड़ों किस्म की मुर्गियों की किस्में हैं जो कि अपने साइज, खसूसियात या फिर रंग की वजह से पहचानी जाती हैं। इसी तरह ब्रॉयलर की भी बहुत सी अकसाम हैं जो कि फैक्ट्री में तैयार की जाती हैं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि मुर्गियों की परवरिश कैसे होती है? तो एक मुर्गी की जिंदगी की इब्तदा हैचरी से होती है कि जहां पर हजारों की तादाद में अंडे रखे होते हैं और जिनको इनक्यूबेटर में इनक्यूबेट किया जाता है और यहीं से उन अंडों में से चूजे निकलते हैं। और जब ये एक दिन का हो जाता है तो इसकी वैक्सीनेशन के लिए इसको कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है जहां से इसकी स्प्रे या फिर इंजेक्शन के जरिए वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल किया जाता है। और फिर ये उसी कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक इसको क्रेट में डाल देते हैं जहां से इसको दूसरे चूजों के साथ कंट्रोल शेड में भेजा जाता है। और जिन गोदामों में इनको भेजा जाता है वो आमतौर पर खिड़कियों के बगैर होते हैं जहां हर वक्त इनको अंदर रखा जाता है। और ये गोदाम इतने बड़े होते हैं कि यहाँ पर एक वक्त में हजारों मुर्गियां वो पाली जा सकती हैं। और फिर इन्हीं शेड में इनको खुराक डाली जाती है और इनका ख्याल रखा जाता है। और जब ये 6 या 7 हफ्तों की हो जाती हैं तो फिर इनको आगे वो ज़िबा करने के लिए भेज दिया जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि एक मुर्गी कितना अरसा जिंदा रह सकती है। तो एक मुर्गी कई सालों तक जिंदा रह सकती है, जिनमें आम घर की मुर्गियां शामिल हैं जो कि 5 से 10 साल तक जिंदा रह सकती हैं। लेकिन उनके मुकाबले में एक ब्रॉयलर की मुर्गी की जिंदगी इंतहाई कम होती है। उसकी एक वजह तो ये है कि इनको ऐसी खुराकें दी जाती हैं जिनसे इनका वजन बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, जिसकी वजह से इनको बहुत से सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और बहुत सी मुर्गियां उनमें तैयार होने से पहले ही मर जाती हैं। और दूसरा ये कि मुर्गी जब तैयार हो जाती है तो ये तैयार होने के 21 से 170 दिनों के अंदर ही ज़िबा हो जाती है। जहां हमने ब्रॉयलर मुर्गी के बारे में आप लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन दी, वहां हम आपको इनको दरपेश मसाइल भी बताते चलें। एक ब्रॉयलर मुर्गी की जिंदगी इंतहाई मुश्किल होती है। इसकी एक वजह यह है कि इनको ऐसी जगहों पर रखा जाता है जहां पर बहुत ज्यादा तादाद में दूसरी मुर्गियां भी मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत जल्द बीमार हो जाती हैं और बहुत सारी ब्रॉयलर की मुर्गियां वो मर जाती हैं। दूसरे नंबर पर है ब्रॉयलर मुर्गियों की खुराक। इनको ऐसी खुराक दी जाती है जिनसे इसका वजन वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। और जब इनका वजन बहुत तेजी के साथ बढ़ता है तो इनको बहुत सी बीमारियां भी लाहक होती हैं, जिनमें यह है कि ये अपने पांव पर खड़ी भी नहीं हो सकती और बाज़ औक़ात ये उसी हालत में मर जाते हैं क्योंकि इनका वजन बढ़ जाने की सूरत में ये चल फिर नहीं सकती और ये भूख और प्यास में मर जाते। और दूसरा ये है कि इस वजन बढ़ जाने की सूरत में इनको वो दिल की बीमारियां भी हो जाती है, जिनकी वजह से एक मुर्गी अचानक भी मर जाती है।